मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. जीव अधिकार 5वां श्लोक है. व्यवहारणम शादयन्ति प्राक् पद्व्याम ये नीत पदानाम हंतो स्वात्व अष्टालम तदपि परम अर्थम चित चमत्कार मात्रम पर विहितम अंतम पश्यताम न एष किंचित. सूक्ष्म विषय है थोड़ा. व्यवहार नहीं नो अर्थ यहाँ जीतना कथन. कथन करना भेद से ही व्यवहार नहीं. ये व्यवहार नहीं आती है पण आदरणीय नहीं. हाँ, व्यवहार में अर्थात जितना कथन बस भेद पाड़ी ने समझाना कहना ये सब व्यवहार है, पर वो व्यवहार आश्रय करने लायक नहीं, आदरणीय नहीं. ये માટે કે છે હંત ખેદ છે કે વ્યવહાર આયા बिना रहते नहीं. समझाने को व्यवहार कथन आता है. दो अर्थ करेगा यहाँ. पहले अज्ञानी को भी 8वीं गाथा में कहा ने भाई अपना भी 8वीं आत्मा स्वस्थी ब्राह्मण ने कहूं स्वस्थी तो सुनने वाला स्वस्थी का अर्थ समझे नहीं तो स्वस्थी कहने वाले का तक तक जोते थे अनुकूल क्या कहते हैं क्या कहते हैं. अनादर नहीं करते, न समझे तो अनादर नहीं करते. पर स्वस्थी ब्राह्मण ने कहा क्या कहते हैं तो उसने कहा स्वस्थी तेरा स्वरूप जो ध्रुव चैतन्य है अस्थि
उसका कल्याण हो, उसका ऐसा अर्थ है। तो ऐसा अर्थ सुनकर उसको हर्ष आया। ये तो दृष्टांत। सिद्धांत में व्यवहार नहीं का पक्ष वाला जीव ऐसा शब्द लिया है भाई। अर्जुन चंद्र में आपने व्यवहार नहीं वाला जीव आया तो उसको कहा गुरु ये आत्मा, ऐसा शब्द आया है अश्मी का था। तो ये आत्मा कहने में सुनने वाले को अनादर न हुआ। क्या कहते हैं पणा, क्या कहते हैं ऐसी समझने की जिज्ञासा से टक टक जुड़ रहा है। अर्थ क्या करते हैं, क्या कहते हैं? ऐसा तो लायक व्यवहार नहीं वाला अज्ञानी जीव की लायकात इतनी हो, वो सुनने को लायक है हम कहते हैं भैया। हाँ, तो आत्मा कहा पंडित जी, आत्मा कहा 8वीं गाथा में। तो सुनकर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बस समझने की जिज्ञासा से टक 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 जुड़ रहा है यानी समझ। तो उसका अर्थ किया कि भैया आत्मा हम कहा न, वो दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा प्राप्त हो, अव्यवहार कहा। कोई बात सद्रव के ये बात लिया ही नहीं। आत्मा, कारण के सार में सार तो आत्मा है ना, उसका अनुभव करना है। तो सद्रव की शब्द लिया ही नहीं, आत्मा शब्द लिया पहले। तो सुनने वाला आत्मा का अर्थ समझने को जिज्ञासा रखते थे। आत्मा क्या, आत्मा आत्मा क्या करते हैं, ऐसा अनादर अवज्ञा नहीं थी। तो उसके अर्थ किया गुरु ही, कहने वाले को कहा तो दूसरे कहा, ऐसा दो अर्थ है ना उसमें भाई 8वीं गाथा में। क्या शब्द ख्याल है कि आत्मा, इसको हम कहते हैं कि कायम हमेशा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, वो आत्मा। उसका आत्मा का अर्थ किया आदि व्यवहार, भेद पार के कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, प्राप्त हो पसा ये केवल आत्मा ऐसा नहीं है। आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो, भेद को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, ये 3 पण जी भेद है, व्यवहार है, मेचक है, मेल है। 16वीं गाथा में आया है 3 पना कहना जानना होगी, मैं व्यवहार है। सूक्ष्म बात है भगवान का। तो दर्शन ज्ञान चारित्र को हमेशा प्राप्त हो ये आत्मा, इतना व्यवहार कहा। पर ये व्यवहार कहने वाले को भी अनुकरणीय नहीं, अनुसरणीय नहीं, और सुनने वाले को भी अनुसरणीय नहीं, ऐसा पाठ लिया गया 8वीं गाथा। आता है व्यवहार, जो ત્યાં तो अज्ञानी को लिया है, यहाँ 2 अर्थ लिया है। आ टीका है अज्ञानी को लेते हैं, पर એનો अर्थ जरी भाई ફૂલચંદજી કર્યો છે, ફૂલચંદજી तो प्राग पदव्याम જે છે ને, प्राग पदवी तीजो शब्द। तो प्राग पदव्या नाम अर्वाचीन पद, अर्वाचीन नाम सविकल्प दशा, ऐसे लिया है। जब अनुभूति में न हो और जब सविकल्प दशा में हो, तब उसको व्यवहार आता है। सविकल्प दशा वो व्यवहार है, और विकल्प को छोड़कर अनुभूति करना वो नीचे है। समझ में आया? तो 2 अर्थ हुआ।
एक पहले बिल्कुल नहीं समझते हैं ये लिखियामा इन्हें समझाने को भेद पाड़ कर कहे वो व्यवहार है। ये व्यवहार आते हैं पर अनुसरण करने लायक नहीं। सुनने वाले को भी आत्मा अखंड आनंद कंद है, क्या अनुभव करने लायक नहीं, दृष्टि करने लायक है। और कहने वाला भी है, व्यवहार में तो आया है कहने वाला, विकल्प में आकर तो बताते हैं, पर उसको विकल्प में रहना अनुसरण करना ये है नहीं। व्यवहार ने नीचे ना झगड़ा। तो आई कहते हैं कि व्यवहार नहीं तो कथन है, ज्ञानदनी कथन। ये भेद करके समझाना कहना ही सब कथन मात्र है, ये वस्तु स्वरूप नहीं। व्यवहार वस्तु का वास्तविक स्वरूप व्यवहार में आता नहीं। व्यवहार तो भेद कथन करते आते हैं कि राग छोड़ना तो वो तो बड़ी नास्तिक, दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करना वो भी भेद हुआ। एक रूप तरण रूप है होना, ये भी भेद हुआ, व्यवहार हुआ। तो व्यवहार आता है हस्तालंब हाथ में टेका लायक निमित्त, पर वो आदरणीय नहीं, आश्रय करने लायक नहीं। किनार और सुनने दो ही बात को आश्रय करने लायक नहीं। क्या भूमिका समय समझ में आया? तो व्यवहार कथन बस, व्यवहार नहीं नो अर्थ जितना किया टीकाकार है कथन। भेद पाड़ कर कथन करना ये व्यवहार बस, ये तो कथन है। अनुभव करने में ये कथन व्यवहार कोई काम करता नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में अपना शुद्ध चैतन्य अखंड अभेद चीज है, ये ऊपर दृष्टि करके अनुभवना वो सम्यक दर्शन पाने की ये चीज है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन पाने की चीज नहीं। ये तो कथन मात्र कहकर सर्वथा ज्ञानी हो तो द्रव्य पर्याय उत्पाद ध्रुव दर्शन ज्ञान चरित्र भेद करके समझाना, और ज्ञानी हो तो सविकल्प दिशा में ये व्यवहार आता है। पर है हाँ बात है। આ મોટા ઝઘડા પંડિતોમાં આ ઝઘડા ચલે ને અભી जगमोहन लाल जी जरी थोड़ा व्यवहार ना क्या, थोड़ा व्यवहार ये ऐसा आयु व्यवहार ये आयु है जो कि थोड़ू छेल्ले પછી ગરબડ કરી છે છેલ્લા 2 લીટી 3 લીટી में सब दिखाया। व्यवहार है शुद्ध उपाधि है, अशुद्धता आदरणीय नहीं, उससे शुद्धता होती नहीं, ऐसा खूब लिखा। पीछे छेल्ले 2-3 लिटी लिखा है कि व्यवहार से नीचे होता है सुख योग से। तो उसकी टीका किया भी कि ये पैसा बोलते हैं, क्योंकि पंडित को पैसा मिला है सोनगढ़ से, यहाँ अर्थ लागे थे पैसा बोलते सा पैसा है जैन दर्शन में एम के कहीं पैसा मिला है उसको पंडित जी, कहीं पैसा बुलाते हैं व्यवहार है। अरे भगवान, ऐसा कोई पण प्रत्यय व्यक्ति प्रत्यय में पंडितों प्रत्यय ऐसा आक्षेप करना, पैसा लेते माइटी आम बोलते हैं, एक सज्जन में शोभे ये न शोभे प्रभु। व्यवहार ही तो आया देखो न, व्यवहार तो कथन मात्र है, उसमें कुछ माल नहीं। आक्षेप करवो भगवान से आत्मा बाबू परमात्मा तो के छे सर्वे जीवा
સર્વે કાળ लोकालोक सर्वलोक में परिपूर्ण स्वभाव से भरा, ऐसी तेरी भावना होनी चाहिए। परमात्मा प्रकाश अखेराया और ना समय सार नाटक, समय सार संस्कृत में बंद अधिकार में आया है। समय सार में बंद अधिकार में आया है, बड़ा शब्द है। और परमात्मा प्रकाश में पूरा होकर पीछे आया है। बड़ी बात है उसमें, हैं? हाँ नहीं, मोड़े की नहीं। हाँ ये बोलता था चंद्र भाई, मोड़े की नहीं। हाँ शेर नहीं कैसे परमात्मा प्रकाश में थी, समय सार से ने बंद अधिकार संस्कृत में है। बंधस विनाशार्थम विषय भावना आ संस्कृत है। सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हम, व्यवहार कुछ की बात नहीं। सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हम। कौन से यही कहा है, आइए सहज शुद्ध જ્ઞાનાનંદ એની લપ કરવાની ટેવ છે, જરૂર નથી, અહીં ઊંચાઈ છે ત્યાં લાયા। सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हम, निर्विकल्पो हम, उदासीनो हम, निरंजन निज शुद्धात्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अनुष्ठान रूप निश्चय रतनता निर्विकल्प समाधि संजात उत्पन्न वितराग सहजानंद रूप सुखानुभूति मात्र लक्षण स्वसंवेदन ज्ञान संवेद्योगम। मैं तो अपना अनुभव आनंद से अनुभव करने लायक हूँ, मैं दूसरा कोई उपाय से अनुभव में लायक हूँ नहीं। देखो स्वसंवेदन ज्ञान संवेद्योम प्राप्यम, वो रीति में प्राप्त हूँ। भरित अवस्था हम, पूर्ण दशा से भरा है। भरित अवस्था शब्द है, पर्यायी का अर्थ नहीं है। भरित अवस्था शब्द बड़ा है, पर भरित अवस्था परिपूर्ण निश्चय से स्वभाव से परिपूर्ण पर्याय है। सर्वे जीव अभवी हो के भवी हो, त्रणेय काल त्रणेय लोक में सर्व जीव जो आवे छे। देखो राग द्वेष मोह क्रोधमान माया पचेन्द्रिय विषय पर भाव कर्म मोह कर्म, आमा एक द्रव्यकर्म पड़ी भूल थी है, आमा एक पड़ी परमात्मा प्रकाश में है। द्रव्यकर्म भाव मोह कर्म ख्यातिला पूजा दृश्य अनुभव कांक्षा रूप निदान माया मिथ्या आदि विभाव से रहित शून्य वहन जगत त्रयी ત્રણ લોકની અંદર જીવો આવા છે। પર્યાય છે એની વાત યાદ નહીં। જગત ત્રયી કાળ ત્રયી, ત્રણ કાળમાં જગતના ત્રણ મધ્ય ઉર્ધન અધુ જગત ત્રય અને ત્રૈકાળ, જગત ત્રય ત્રિકાળ અને મનોવચન કા એક જ કાર્ય અનુમતિ શુદ્ધ નિશ્ચયનો तथा सर्वे जीवा नंदन जी सर्वे जीवा सर्वे काल सर्व क्षेत्र में सर्व जीव सर्व परिपूर्ण स्वभाव से भरा है। चार बोलिए, समझ में आया? क्या किया? जगत त्रये એટલે टिका क्षेत्र लिया, मध्य टिका काल लिया, सर्वजीव द्रव्य लिया, परिपूर्ण भाव से भाव लिया। जो ना टीका, ये तो थोड़ा कहा था ना, मैं पहले कहा था 64 की साल 64 संबत 64 दीक्षित हुआ 70। दुकान होती ना, हमारी दुकान है ना कॉलेज में,
भरूच बड़ोदरा बीच में पारिज में दुकान है, अभी है दुकान। मेरे तो 64 वर्ष हुआ दुकान छोड़ा, 64, 60 और 60। तो एक बार माल लेने को गए थी त्या वडोदरा, छोटी उम्र में 18 वर्ष में। तो नाटक रात को नाटक जो नहीं गई, तो एक अनसुया का नाटक था, अनसुया। ये लंबी बात है, ये भरूच ने कांठे नदी है ना नर्मदा, ये अनुसार 2 बहन थी। तो बड़ी बड़ा नाटक था। हम तो छोटी उम्र में से स्वतंत्र दुकान करती थी पिताजी की। हम तो ऐसा वैरागी नाटक था ना, पहले तो वैरागी नाटक बहुत था। तो वो बाई स्वर्ग में जाती थी, तो स्वर्ग में ना पाड़ी। वेद में ऐसा आता है ना, अपुत्र गति नास्ती, पुत्र नो इन गति नहीं। तो न गई, पीछे पीछे चले जा। क्या जाना, किसको पढ़ू कि नीचे जो मिले। तो एक अंधा ब्राह्मण था, उसको लग्न किया, उसको पुत्र हुआ। किसी पुत्र ने हालड़ा क्या जोड़ी झूला में झूलाते थे। 18 वर्ष की उम्र थी, तेदी की बात है, 70 वर्ष पहला की। तो एक बाई कहती थी उसको, उस लड़का को आशुद्ध, उदासीन हम शुद्धो हम, बेटा तुम शुद्ध है, उदासीन है, निर्विकल्प है। नंदन जी नाटक में ऐसा आता था। तो मैं संप्रदाय में ये बात खटकती है नीचे। नाटक वो वक्त देखा था। हम तो स्थिति हमारी तो ठीक थी, नहीं तो हम तो नाटक देखने में 12 आना की टिक लेते थे, और वो जो बताते थे उसकी पुस्तक लेते थे 12 आना टिकट। 12 आना पुस्तक क्या बोलते समझे बिना हम नहीं समझते। तो लाओ पुस्तक लाओ, तो पुस्तक में सब अक्षर ही बोले, हम समझते। तो ऐसे कहते थी भाई बेटा, एक कोई छोकरो लाव्यो છે ત્યાંથી ના વર્ષ 1.5 વર્ષનું કોઈ પાસેથી, શુદ્ધોસી બુદ્ધોસી નિર્વિકલ્પોસી ઉદાસીનોસી, ये शब्द है। એને ખબર એવું વિચાર, પણ એને આ તો આપણા જૈન દર્શનમાં है, ये तो एक वेदांत है ना, सर्वव्यापक ये अपेक्षा बात थी, वेदांत ની अपेक्षा। सर्वे जीवा કેટલા लिया, जगत त्रयी, काल त्रयी, मन वचन कायी, कृतकारित अनुमान નથી, शुद्ध निश्चय न तथा सर्वे जीवा इति निरंतर भावना कर्तव्य। युवा आचार्यों कथन दिगंबर संतों, सर्वजीव ऐसा ऐसी निरंतर भावना कर्तव्य। द्रव दृष्टि की बात यहाँ है। कौन देवचंद जी? वो तो तभी सुना था ना, वाचा था, अंदर आया परमात्मा प्रकाश में आखिर में ना बंद दिखा ना, ये कैसे करे। सर्वजीव पूर्ण स्वभाव से भरा पड़ा द्रव्य, अपूर्ण नहीं, विकृत नहीं। समझ में आया? अपूर्ण नहीं, विकृत नहीं, पूर्ण ने अविकृत स्वभाव से सर्वजीव तृण काल में, जगत तृण में, मन वचन का कृतकारित अनुमोदना से सर्वजीव ऐसा ऐसा अनुभव करना है, ऐसी भावना करनी। बाकी कथन व्यवहार है, सब कथन है, हम करना। समझ में आया? उसका भी जीव वस्तु निर्विकल्प है। भगवान आत्मा तो निर्विकल्प अभेद चीज है? वह तो ज्ञानगम्य है, स्वसंविद्ध है। कोई विकल्प से, व्यवहार से वो आत्मा जानने में आता है, ऐसी वस्तु की स्थिति नहीं। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, ज्ञानगम्य है, अंतर ज्ञान से अनुभव में आता है। राग से, व्यवहार से, न निमित्त से, न दिव्य ध्वनि द्वारा से, कि वितराग का दर्शन से, कि दिव्य ध्वनि सुनने से अनुभव में आत्मा आता है, ऐसा है नहीं।
शायर ना कालजा कंपे, सही बात है। यहाँ तो कहते हैं ज्ञान गंग है, गूचर गंग। गूचर कहते हैं ना, गाय होता है ना, गाय वो चरते हैं ना, चरते हैं तो मुंह से नहीं कर चरते। गाय खाने न गधे खाई मां दो में फिर है। गाय जी चरे ये मुंह रखे घास का, ऊपर से चरे, गोचर कहते हैं। मुनि ने गुचरी कहते हैं ना, वो अपेक्षा है। અને गद्दा है तो मुंह में से उखाड़ कर फिर उगे नहीं। एम सोली दशा में ये आ तो लौकिक किया। सवली दशा में अज्ञानी राग आदि को छोड़ते हैं, मंद राग आदि करते हैं, पर राग का अभाव नहीं करते हैं। અને गद्दा जैसा जो मूर्ख है, आई पंडित ज्ञानी है, राग का मुंह में से उखाड़ कर चैतन्य का अनुभव करता है। जवाहरलाल जी हैं क्या किया? ये કીધું ને, હવળું કીધું, હવળું કીધું, હવળામાં ગધેડો ને હવળામાં જ્ઞાની, ऐसा कहा साके कहा। गूचरी करते हैं ना मुनि, गूचरी तो गाय नहीं बैठे, उसका घर में विशेष हो इतना ले लेते हैं, तो सब उसने माटे रखते हैं। उसके माटे बनाया है तो देते ही नहीं साधु। शू कहवाय चौका नहीं, तो ये तो ऐसा है नहीं, वो देशी चौका ये तो है नहीं, पर उसमें बनाया है उसके घर में माटे। उसमें भी गूचर गू गाय जो ऊपर से थोड़ा ली बस, गू सब न लेनी। एम अज्ञानी एनी सामने अज्ञानी लेना। आत्मा का आनंद स्वरूप जो है उसको नहीं लेते, ऊपर से राग को लेते ही। न बोला गद्दा है, मुंह खीड़ कर खाते हैं घास घास। गूचरी गाय खाधा पछी तो पछ घास विशेष बढ़ जाते हैं। मूल साचा है ना, मूल तो ज्ञानी है ये तो मूल में से है। सर्वज अखंडानंद परमात्मा स्वरूप में हूं, भगवान है, दृढ़ स्वरूप है, सब मेरा साधर्मी आत्मा है। कोई साथी है विरोध, चाहे तो विरोध करो करो, पर ये तो पर्याय में विरोध, राग में है, स्वरूप में है नहीं। એટલે કોઈ પ્રત્યે उसका द्रव्य की दृष्टि से तो साधर्मीपना है। पंडित जी ये आई कहते जो ज्ञान गंग है, ये विकल्प गंग नहीं, राग व्यवहार से जानने में आता नहीं। चैतन्य प्रकाश का नूर, भगवान चैतन्य प्रकाश का तेज का पूर्व, वो अपनी ज्ञानी स्वसंवेदन दिशा से जानने में आता है। वो व्यवहार व्यवहार से जानने में आता है। ऐसी वस्तु की स्थिति में सीमा नहीं, वस्तु की सीमा मर्यादा ऐसी नहीं। समझ में आया? हाँ। 8 वर्ष का बालक हो भी सर्वे जीवा आवाज है, हम जानते हैं। जिसकी राग बुद्धि ने पर्याय बुद्धि उड़ गई है, राग तो मैं नहीं, पर एक समय की अवस्था जीतना है मैं नहीं, मैं तो पूर्ण भरित अवस्था हो रामायण से, पूर्ण दरेक शक्ति अनंत ने एक एक शक्ति में अनंत सामर्थ्य। ज्ञान दर्शन आनंद ऐसी स्थूलता वाली शक्ति आती है ना, ऐसी अनंत शक्तियां हैं। एक शक्ति में अनंत शक्ति है और एक एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है। समझ में आते हैं? रूप है क्या? जैसे आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान और एक अस्थि गुण है,
है ना? ज्ञान है न अस्थि गुण है, तो अस्थि गुण है, ज्ञान गुण में आता नहीं, एक गुण में दूसरा गुण आता नहीं, पर अस्तित्व जो यहाँ है उसका रूप उसमें है क्या? कि ज्ञान भी अस्तित्व है, ज्ञान भी अस्तित्व है, ये अपने से अस्तित्व है, ऐसा ज्ञान गुण अस्तित्व रूप है। समझ में आया? ऐसे अनंत गुण में एक एक गुण का रूप है। गुण के आश्रय गुण नहीं, द्रव्य के आश्रय गुण है, गुण के आश्रय गुण नहीं, पर गुण जिस स्वरूप है ये भी जात स्वरूप, एक एक गुण में उसका रूप है। समझ में आया? ये ज्ञान गम्य चीज है। ज्ञान अंतर, स्वसंवेदन अंतर में जाते हैं तो ज्ञान की वर्तमान दिशा में वो चीज ख्याल में आती है। वो तो कल कहा था ना कि ज्ञान की जो पर्याय वर्तमान है उसमें वो वस्तु है, वो आती नहीं। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।